करते हैं, दैट इज योर सर्कल। सर्कल क्या है बच्चे? कोनिक का पार्ट है, ठीक है। हम कोनिक में क्या क्या पढ़ते हैं? सर्कल्स पढ़ते हैं, पैराबोला पढ़ते हैं, एलिप्स पढ़ते हैं एंड हाइपरबोला पढ़ते हैं। फाइन, आज बच्चे हम सर्कल्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेन चीज की सर्कल होता क्या है? सिंपल, सर्कल का मतलब क्या है? सर्कल का मतलब है लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स। सबसे पहले बच्चे एक चीज याद रखना, जो पूरा आपका कोनिक सेक्शन है उसमें लोकस जो वर्ड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकस का मतलब क्या होता है कि लेट्स से कि आपने किसी भी पॉइंट को किसी भी कंडीशन में पुट कर दिया, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी कंडीशन में पुट कर दिया, राइट। तो उसने एक पाथ लिया, ठीक है। जैसे आपने बिल्डिंग से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, वो स्ट्रेट लाइन में आएगी। अगर आपने किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो वो पैराबोलिक कर्व लेगी। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो भी आपको पाथ मिलता है ऑब्जेक्ट का, वही क्या होता है? उसका लोकस होता है। तो सर्कल क्या है? उन सब पॉइंट्स का लोकस है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या है? सेम दूरी पर है। सो दिस इज योर फिक्स्ड पॉइंट ए कॉमा बी, और इससे क्या है? सबकी दूरी कितनी है? आर है। सबका डिस्टेंस कितना है? आर है। तो बच्चे सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर आर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बच्चे? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे ए कॉमा बी, एंड रेडियस क्या है हमारा? रेडियस है आर, ठीक है। अब बच्चे अगर सेंटर है 0,0 तो ऑटोमेटिकली आपका सर्कल क्या बन जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट। अब कोई बोले कि मैम मैं तो ना इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगी, तो कैसे करेंगे? देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये है बच्चे जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्या? जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो बच्चे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ये जो भी x का कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है उनको देखो। तो बच्चे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ, एंड रेडियस कितना है? रेडियस है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। समझ में आया सबको? यस मैम, क्लियर। पक्का? कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? अब देखो कुछ कुछ है ना टर्म्स हैं, वैसे तो आनी चाहिए आपको, अगर नहीं भी आती हैं तो यहां पर देख लीजिए। दो अगर सर्कल्स हैं और कहा गया है कि कैसे हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, मतलब दोनों का सेंटर क्या है? सेम है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ है। तो बच्चे एक सेंटर के साथ कैसे कितने सर्कल पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट, रेडियस बदलते जाइए बस। समझ में आया? यस मैम। यस पक्का मैम। सबको समझ में आया? अगर मैं कहती हूं कि सर्कल कॉन्सेंट्रिक्स हैं, इसका मतलब क्या है? सर्कल का ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy ये सेम रहेगा, बस सी बदलता जाएगा। जो सी होगा वही होगा, क्या होगा? आपका रेडियस बताता जाएगा। क्लियर है जी? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है? यस मैम। नो मैम। नो मैम। गिव मी अ मिनट। हाँ जी, सब आ चुके हैं। ये कौन बोल रहा है? मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही है। ओके, मैम हो गई अब। हो गई? अच्छा, चलो अच्छी बात है। यहां तक समझ में आया? बच्चे देखो, जो आपका सर्कल होता है ना वो कैसा भी हो सकता है, मतलब उसका सेंटर कहीं पर भी हो सकता है, बस उसकी शेप हमेशा सेम रहेगी। अगर कोई कहे कि एक ऐसा सर्कल है, ठीक है, तो हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बताने हैं। क्या बताना है? एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट हमेशा होगा 2√g² माइनस सी, मतलब ये चीज। मैम आप And- स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो? हाँ जी, मैम दिख नहीं रहा, मैम दिख नहीं रहा। किसी को भी नहीं दिख रहा? काला नो दिख रहा है मैम। पूरी स्क्रीन। एक सेकंड रुक जाओ। मैम नहीं दिख रहा, मतलब ब्लैक ब्लैक है पूरा हाँ, स्क्रीन। एक सेकंड रुक जाओ, दोबारा शेयर कर देती हूँ। अब देखो, अब दिख रहा है? अब स्क्रीन दिख रही है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो बच्चे x इंटरसेप्ट है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी एंड y इंटरसेप्ट है हमारा 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं बच्चे, हमें अगर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दी हों तो हम सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से कि मुझे दिया हुआ है क्या, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, सॉरी मतलब जो एक्सेस हैं वो क्या कर रही हैं, सर्कल को टच कर रही हैं। क्या कर रही हैं, सिर्फ सर्कल को टच कर रही है, मतलब टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है। तो बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं क्या मान लूं कि रेडियस सर्कल का आर है, हमें पता है रेडियस और टेंजेंट क्या होती है, रेडियस और टेंजेंट क्या होती है, Perpendicular. परपेंडिकुलर होती है। Perpendicular. तो बच्चे अगर ये आर है और ये भी आर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स आर कॉमा आर हो जाएंगे। तो सर्कल की इक्वेशन ये हो जाएगी ना, x माइनस आर होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर आर स्क्वायर। बताओ समझ में आया, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Clear. क्लियर है जी सबको। Yes, अब ma'am. देखो Clear. बच्चे एक और चीज, अगर मुझे क्या दिया हुआ है, लेट से कि डायमीटर के दो क्या दे रखे हैं, मतलब एक डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स रखे हैं, मतलब x1 y1 एंड x2 y2 दे रखे हैं। तो मैं इसको इस सर्कल की इक्वेशन कैसे लिख सकती हूँ, कोई बता सकता है क्या होगा? Ma'am, यहाँ से x1 बोलो बोलो। x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equals to 0. बच्चे ये देखो, ये हमने लिखा कैसे है। आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, इन दोनों का मिड Center. पॉइंट हो जाएगा, सेंटर हो Center. जाएगा। ठीक है, और सेंटर, और या फिर एक काम करो, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाएगा। तो जब बच्चे उसको लिखोगे ना, वो सेम यही इक्वेशन दी होती है। तो इसका मतलब अगर मुझे डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्या गिवन है, डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो सर्कल की इक्वेशन हम ऐसे दे सकते हैं। इतनी बात समझ में आई है, कोई डाउट ma'am. है यहाँ तक? No, ma'am. पक्का? Yes. Okay. Yes, ma'am. अब करते हैं बच्चे बात कुछ डिफरेंट सिचुएशंस में। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा हो कि मुझे क्या दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, या फिर ये बोल रखा है कि एक्स एक्सिस को टच करता है सर्कल, वो है h कॉमा 0 पर। ठीक है, चलो g कॉमा 0 ले लो, क्योंकि हम g लेते हैं ना कोऑर्डिनेट को। सो g कॉमा 0, तो बच्चे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसको अगर r मानोगे तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे g कॉमा r। समझ में आया? तो यानी सेंटर की इक्वेशन क्या हो, सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस जी होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बच्चे इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो सर्कल में 3 वेरिएबल्स होते हैं, g, f एंड c। जैसे ही आपको ये सारी चीजें पता है कि अच्छा ये परपेंडिकुलर है तो ये तो ऐसा ही होगा, इसको r मान लो तो ये कोऑर्डिनेट r हो जाएगा, तो आप कितने वेरिएबल्स ले आए, 2 वेरिएबल्स ले आए। इतनी बात समझ में आती है? Yes, ma'am. Yes, आपकी क्या हो गई, कैलकुलेशन इजी हो गई। ठीक है, सेम यहां पर भी देखो, यहां पर सिर्फ मुझे एक वेरिएबल है। ठीक है, अदरवाइज मैं ऐसे लिखूं g कॉमा f इतना है, फिर 2 इक्वेशन और बनाऊंगी। ठीक है, कैलकुलेशन क्या हो गई, इजी हो गई। बस यही एक मोटिव है इनको बताने का। सिमिलरली अगर आप देखो कि ये क्या है आपका, कौन सा है, 0 कॉमा f है, तो बच्चे सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, मैंने मान लिया ये है r कॉमा f, तो सेंटर, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस आर होल स्क्वायर प्लस y माइनस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर r स्क्वायर। बताओ समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कहीं कहीं पर ना रेडियस की जगह g लिखा हुआ होता है, कि मतलब रेडियस को भी g मान लिया, इसको भी g मान लिया, तो r की जगह g लिख देते हैं। मैंने तो बस मैम वाई मैम ये जो सर्कल है एक्स एक्सिस को जस्ट टच कर रहा है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। बच्चे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर मैं y एक्सिस का केस बता रही हूँ कि ये y एक्सिस को क्या कर रहा है, जस्ट टच कर रहा है। जैसे इसमें बताया था ना कि ये सिर्फ x एक्सिस को टच कर रहा है। मैम लेकिन अगर वो एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स सेम नहीं हो जाएंगे सर्कल हाँ के, अगर चलो एक्स और ठीक वाई है, को? ठीक है ठीक है ठीक है, इतना जनरलाइज केस नहीं लेते हैं, लो मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया। अब ठीक है बच्चे, यस मैम। अब ठीक है, क्योंकि ये जनरलाइज केस तो हमने यहाँ पर कर ही लिया ना, ये वाला तो कर ही लिया, और ये वाला तो अभी अभी किया ही है, बिल्कुल जनरलाइज्ड वाला केस भी कर लिया। समझ में आ गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. ठीक है,
अब No, देखते हैं बच्चे, यहां तक हम ये सीख चुके हैं कि अगर हमें 3 पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है, तो हम सर्कल की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्कल की इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं, जी, एफ एंड सी, और अगर ये नहीं दिया हुआ, कुछ कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, उससे हम सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम करते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। अब देखो बच्चे, ये कैसे होगा। अगर ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, मुझे एक पॉइंट बताना है, मुझे पता करना है कि ये पॉइंट ए जो है x1, y1, ये सर्कल के अंदर लाई करता है, सर्कल पे के बाहर लाई करता है, या सर्कल पर लाई करता है। तो उसका तरीका क्या होता है, x1, y1 को सर्कल की इक्वेशन में पुट करो, ठीक है। जैसे ही हम इसको पुट करेंगे उसको हम बोलते हैं S1। मतलब S1 का मतलब क्या है, सर्कल की इक्वेशन में x1, y1 पुट किए हुए हैं। अगर S1 ग्रेटर देन 0 है तो यानी आउटसाइड द सर्कल है। अगर S1 इज लेस देन 0 है, इसका मतलब इनसाइड द सर्कल है। अगर S1 इज इक्वल्स टू 0 है तो यानी ऑन द सर्कल है। बताओ, समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल इजी था कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, ठीक है बच्चे। ये देखिए, ये है एक सर्कल। यहां पर क्या है, 3 केसेस हो सकते हैं। या तो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करे, मतलब इंटरसेक्ट करे, या फिर 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, या फिर इंटरसेक्ट ही ना करे। बताओ, इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये है हमारा सेंटर जी माइनस एफ। समझ में आई बात? बच्चे, जो सेंटर होता है ना, वो क्या होता है, माइनस एफ होता है। सबको इतनी बात भी पता है? बच्चे देखो, माइनस में होता है हमेशा, क्या? हमेशा माइनस में होता है। हाँ जी, बच्चे देखो, लेट्स से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 इज अ सर्कल। तो g की वैल्यू कितनी है, 2 है, f की वैल्यू कितनी है, 3 है। इतनी बात समझ में आई? बोलो। यस मैम। है ना, यस ये मैम। g लिखा हुआ है, ये 2f लिखा हुआ यस मैम। है, तो g कितना है, 2 है, f कितना है, 3 है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे -2, -3। क्लियर है जी? उसका बस साइन चेंज हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, अब देखो बच्चे, फर्स्ट लेते हैं हम लाइन L1। अगर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो मैं कहूंगी कि जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन का सेंटर से, इसको मैंने मान लिया P जो होगा वो लेस देन R होगा, रेडियस से क्या होगा, कम होगा। अगर क्या है, टेंजेंट है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का इस लाइन से, वो इज इक्वल्स टू R होगा। और L3 के केस में क्या हो जाएगा बच्चे, P इज ग्रेटर देन R हो जाएगा। बताओ, सबको इतनी बात समझ में आती है? यस यस मैम। मैम। ठीक है यस मैम। बच्चे, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मॉड्यूलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें लाइन, मतलब हमें लाइन की इक्वेशन दी होगी, हमें सेंटर पता होगा, हमें रेडियस पता होगा, तो हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर d की वैल्यू r से कम है तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अगर d की वैल्यू r से मतलब r के इक्वल है तो 1 पॉइंट पर। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन r है तो 0 पॉइंट पर, मतलब इंटरसेक्ट ही नहीं करती। ठीक है जी, ओके। यस मैम। Yes, ये ma'am. तो एक तरीका है। कैसा तरीका, हमने सेंटर से डिस्टेंस देख लिया। दूसरा तरीका होता है बच्चे, हमने मान लिया कोई भी लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और ये एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं अभी नॉर्मल सर्कल ले रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बताओ, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब देखो बच्चे, जैसे ही हमें किसी भी कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने होते हैं, बेसिकली हमें x और y की वैल्यू तो निकालनी होती है। y की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, सो एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बताओ, इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। तो बच्चे, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। हाँ जी बताइए, कोई कुछ बोल रहा था? किसी को डाउट है क्या?
नो मैम। बच्चे ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो लेस देन क्या है, 0 है, तो इसका मतलब क्या है, कोई रूट्स नहीं मिलेंगे। मतलब जब ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, अगर दो रियल रूट्स मिलते हैं, मतलब एक्स की दो रियल वैल्यू मिलेंगी, अगर सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है तो एक्स की एक वैल्यू मिलेगी, अगर एक्स की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है तो इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो कैसी लाइन है, नॉन इंटरसेक्ट। नॉन इंटरसेक्ट। अगर d इक्वल्स टू 0 है तो मतलब टेंजेंट है लाइन, टेंजेंट है। और अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो 2 रूट्स मिल रही हैं, इसका मतलब क्या है, सीकेंट है लाइन, या फिर 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आया जी सबको, कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अब देखते हैं बच्चे टेंजेंट के बारे में। बच्चे एक चीज ध्यान से देखना, पूरे पूरे के पूरे कोनिक में टेंजेंट इज वन ऑफ द लाइक स्टार मार्क्ड कैसा कॉन्सेप्ट। टेंजेंट से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस बनते हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, और टेंजेंट से ही क्या है, हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे। कुछ कुछ बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो टेंजेंट्स की, वो बता रही हूं। टेंजेंट इज द लिमिटेड केस ऑफ अ, इट इज अ लिमिटेड केस ऑफ अ, अरे कोई तो सीकेंट बोलो। हाँ जी कोमल बताइए। मैम, सीकेंट सीकेंट, इट इज अ लिमिटेड केस ऑफ अ सीकेंट। टेंजेंट क्या होती है, वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, इतनी बात पता है सबको? यस मैम। यस ठीक है। और बच्चे अगर परपेंडिकुलर होती है तो नॉर्मल भी क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, इतनी बात समझ में आती है सबको? यस मैम। यस मैम। अगर मुझे डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है, लेट्स से कि मुझे टेंजेंट की इक्वेशन पता है, तो क्या मैं डायमीटर की इक्वेशन निकाल सकती हूँ? सोच के देखो यस मैम। कैसे। यस मैम, निकल जाएगी। स्लोप मैम मिल जाएगा ना ओके परपेंडिकुलर। वेरी गुड, बस यही मैम पूछना था, स्लोप अभी मिल मैं जाएगा और पॉइंट एक वाइज पॉइंट मिल बताते जाएगा। जाती हूँ। इट इज द लिमिटेड केस ऑफ सीकेंट, ठीक है। सेकंड क्या था हमारा, टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है रेडियस के, एंड लिख देती हूँ टेंजेंट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। समझ में आया? यस मैम। एंड अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन पता है तो डायमीटर की इक्वेशन कैसे निकल जाएगी, स्लोप निकल जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये कहां से पास करता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ से। क्लियर है जी सबको? अब यस देखो मैम। बच्चे, यस अब मैम। सबसे बड़ा टास्क होता है फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। चलो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल होती हैं। अगर पॉइंट किसी सर्कल के अंदर लाई करता है तो उस पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल हैं, 0। 0। कितनी, 0। अगर पॉइंट सर्कल पर लाई करता है तो कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल हैं, 1। 1। 1। 1। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है तो कितनी टेंजेंट पॉसिबल हैं, 2। 0। 2 जी, 0 क्यों? और 2 भी कैसी होगी 2। बच्चे, इक्वल लेंथ होगी। कैसी होगी, इक्वल यस मैम। लेंथ। इक्वल लेंथ। तो हमें इसके बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, हम यहां से देखेंगे। जब क्या है, पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, सर्कल पर लाई कर रहा है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स 3 तरीके से देखते हैं, बताती हूँ, एक एक करके बताते हैं, ठीक है। कोई भी सर्कल ले लो, लाइक कोई भी सर्कल, ये है पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, एंड आपका सर्कल है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। समझ में आ गया सबको? ठीक है। तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, यहां पर हम कैसे इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं? मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। अगर पॉइंट लाई करता है कहां पर, सर्कल पर, देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि मैम सेंटर हमें पता है, OA की स्लोप निकाल लो तो हमें टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी। क्यों? अगर ये M1 है तो ये M2 है, ठीक है। M1 × M2 = -1, और ये पास कर रही है। एक तो बिल्कुल बेसिक होता है ये। दूसरा होता है बच्चे t = 0। अगर पॉइंट सर्कल पर लाई करता है तो x² को रिप्लेस कीजिए xx1 से, y² को रिप्लेस कीजिए yy1 से,
x को रिप्लेस कीजिए x प्लस x1 बाई 2 से एंड y को रिप्लेस कीजिए बच्चे y प्लस y1 बाई 2 से। तो इक्वेशन क्या बन गई टेंजेंट की? मैंने मान लिया कि ये कौन सी टेंजेंट है? AB टेंजेंट है। सो AB टेंजेंट की इक्वेशन बन गई हमारी x(x1) प्लस y(y1) प्लस 2g इंटू x प्लस x1 बाई प्लस 2f इंटू y प्लस y1 बाई 2 प्लस equals to 0. 0। अब बच्चे x1 और y1 की कुछ वैल्यू होगी, उसको पुट कर लेना। लेट से 1,2 पर फाइंड करनी है या 0,7 पर फाइंड करनी है, तो आंसर आ जाएगा Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बच्चे इसी कॉन्सेप्ट से देखो वेराइटी ऑफ द क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। एक तो हमें दे सकता है कि ये पॉइंट है, आप हमें बताइए कि यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या है। दूसरी हमें दे सकता है कि हमें ना पॉइंट नहीं दिया हुआ, हमें ये दिया हुआ है टेंजेंट की इक्वेशन ये है और रेडियस फाइंड करो। कैसे? अगर हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है, सेंटर का टेंजेंट से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। तो यानी r इज इक्वल्स टू मॉडुलस जो भी इक्वेशन है उसमें क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देना अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपका क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। तो दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. पक्का क्लियर है? तो ये कैसा है बच्चे? ये है हमारा कौन से फॉर्म में? पॉइंट फॉर्म में। कौन से फॉर्म में इक्वेशन है? पॉइंट फॉर्म में। क्लियर जी? अब Yes, देखते ma'am. हैं बच्चे कौन से फॉर्म में इक्वेशन? पैरामीट्रिक फॉर्म में। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द पैरामीट्रिक फॉर्म। बच्चे पैरामीट्रिक फॉर्म ये होती है कि हम x और y का ना एक पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं। मतलब लेट्स से कि किसी ने बोल दिया कि मैम थीटा मान लो, t मान लो, कुछ भी मान लो, तो x और y उस पर डिपेंड करते हैं। तो हम ना दो वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देखो, अगर हमारा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है, तो मैंने ना ऐसे बनाया। सो दिस इज द सर्कल। लेट से कि ये एक पॉइंट है x1, y1। क्या बच्चे मैं इसको ऐसे नहीं दे सकती? अगर ये r है तो y1 हो जाएगा r साइन थीटा एंड x हो जाएगा हमारा r कॉस थीटा। बताओ, समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन हो जाती है x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। ठीक है, अगर किसी ने आपको ये इक्वेशन दे रखी है और बोला है कि कौन सा कर्व है, सिंपली क्या करो, cos थीटा और sin थीटा को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो आपको ये सर्कल मिल जाएगा। बताओ सबको समझ में आई इतनी बात? Yes, Yes, ma'am. ठीक है, yes, अब ma'am. देखते हैं बच्चे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट। बच्चे अगर पैरामीट्रिक फॉर्म है तो ऑब्वियसली जो हमारा पॉइंट है वो r cos थीटा r sin थीटा की टर्म्स में है। ठीक है, तो अब इस सर्कल के लिए t इज इक्वल्स टू 0 लिखो, मतलब x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल्स टू योर r स्क्वायर। सो यानी xr cos थीटा प्लस yr sin थीटा इज इक्वल्स टू योर r स्क्वायर। तो यानी x cos थीटा प्लस y sin थीटा is equals to your r. This is the equation of the tangent in the parametric form. बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? No, ma'am. No, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. अब थर्ड देखते हैं बच्चे, स्लोप फॉर्म। कौन सी फॉर्म? स्लोप फॉर्म। Slope अब form. आपको किसी ने कहा कि अरे मुझे ना इस सर्कल पर एक ऐसी टेंजेंट की इक्वेशन बताओ जिसकी स्लोप जो है ना वो ऑलरेडी गिवन है m के इक्वल। मैं दोबारा बोल रही हूँ, स्लोप ऑलरेडी गिवन है, तो बच्चे क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। गॉट इट एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? No, ma'am. Yes, ma'am. पक्का समझ में आ गया? तो Yes, अभी ma'am. तक हमने क्या कर लिया बच्चे? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स जब क्या है, पॉइंट कहां पर लाई, मतलब जब क्या है, एक पॉइंट फॉर्म में, जब पॉइंट क्या है सर्कल पर लाई कर रहा है, और कौन सा? पैरामीट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म। बताओ, क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. अब देखते हैं बच्चे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। सबसे पहले तो ये बताओ कितनी टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगी? दो. दो. टू Ma'am, दो. टेंजेंट्स क्या करेंगी? एग्जिस्ट करेंगी।
एक सेकंड। हाँ जी, मैम पॉइंट कैसे निकालेंगे टेंजेंट पे? मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो वाला, अच्छा उस पॉइंट ऑफ पॉइंट के कांटेक्ट, कोऑर्डिनेट। ठीक है बता देती हूँ। अच्छा सबसे पहले ना टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कर लेते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। बच्चे देखो, ये है आपका सर्कल एंड ये है आपका पॉइंट P, x1, y1। दिस इज योर सेंटर। बताओ इतनी बार समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब देखो बच्चे, ये है A एंड ये है B। अब टेंजेंट्स कौन कौन सी है? PA एंड PB। आपको इतनी बात समझ में आती है? PA मस्ट बी इक्वल्स टू PB होगा, Yes, ma'am. है ना? Yes. क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, और ये तो हमने 10th में पढ़ के भी रखा है ना। यस ठीक है। मैम। अब बच्चे देखो, बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है? PA और PB की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो बच्चे क्या मैं इसको फैमिली ऑफ लाइन से नहीं कर सकती? कैसे? कि दो लाइंस की इक्वेशन, लेट्स से कि y इज इक्वल्स टू mx। अच्छा मैंने मान लिया कि इसकी स्लोप है m। क्या है? इसकी स्लोप है m। ठीक है। तो मैं लिखूंगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। क्यों? क्योंकि जो PA लाइन है वो P पॉइंट्स भी तो P पॉइंट से भी तो पास कर रही है ना, Yes, ma'am. है ना? अब जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स है माइनस g कॉमा माइनस f और रेडियस है r। बोलो। Yes, ma'am. ठीक है। तो बच्चे r इज इक्वल्स टू मॉडुलस, यहाँ पर माइनस g कॉमा माइनस f से आप पॉइंट निकाल लेंगे और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो बताओ m की वैल्यूज आ जाएंगी या नहीं आ जाएंगी? m की दो वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब एक m के लिए PA है और एक m के मैम लिए PB है। हाँ जी। रिपीट हो रही है मैम आवाज। और किसी ने स्पीकर ऑन किया हुआ है? अब ठीक है? यस मैम अब सही है। हाँ, किसी ने अनम्यूट कर रखा था खुद को। बताओ यहां तक समझ में आ गया बच्चे? जैसे ही m की दो वैल्यूज आ गई, कितनी वैल्यूज आ गई? दो वैल्यूज आ गई, तो मुझे PA और PB दोनों की इक्वेशन पता चल गई। क्लियर जी? Yes, ma'am. यस मैम मैम। एक बार रिपीट करना, वो 2 बार वॉइस आ रही थी। ओके बच्चे, मैंने मान लिया था कि ये देखो जो लाइंस हैं PA और PB हैं वो P पॉइंट से तो पास कर ही रही हैं। मैंने मान लिया कि स्लोप है m, सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यस मैम। किसी की भी इक्वेशन मान लो, PA की मान लो या PB की मान लो। बच्चे इस लाइन से सेंटर का डिस्टेंस है r, तो मैंने r इज इक्वल्स टू, इस लाइन में जब मैं माइनस g कॉमा माइनस f पुट करके देखूंगी तो मुझे m की दो वैल्यूज मिल जाएंगी ना। यस मैम। बोलो, मिल जाएंगी m की दो वैल्यूज। जैसे ही मुझे m की दो वैल्यूज मिल गई तो मतलब मुझे मुझे एक PA की स्लोप मिल गई, एक PB की स्लोप मिल गई, और मुझे ऑलरेडी पॉइंट पता है x1 कॉमा y1 से ये पास होती हैं। बताओ यस मैम। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। ओके। अच्छा बच्चे, आपने क्या पूछा था? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बच्चे आप पहले मुझे एक बात बताओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे जो टेंजेंट सर्कल पर पॉइंट्स पर टच कर रही हैं, ए और बी के। किसके? ए और बी के, राइट? यही करेंगे ना? यस मैम। यस मैम। बताइए। ठीक है। या फिर अगर पॉइंट मतलब जैसे लेट्स से कि एक हमारी जो टेंजेंट है, मतलब एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, ठीक है? सो दिस इज योर टेंजेंट, तो ये वाला पॉइंट मुझे बताना है ना, यस मैम। ये वाला ही पॉइंट बताना है ना। तो बच्चे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? प्लस माइनस कॉमा माइनस प्लस। आपको इसका सिग्निफिकेंट समझ में आता है? जैसे ऊपर नीचे करके रखे हैं, मतलब अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। बताओ Yes, इतनी बात ma'am. समझ में आती है? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. तो Yes, बच्चे ma'am. इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे, ये होते हैं प्लस माइनस am अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये नोट्स में भी तो था, am अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, एंड यहां पर होगा a बाय अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। व्हाट इज a? मैम a आपकी is स्क्रीन the पॉज हो मैम आप गई। कुछ लिख रहे हो? radius। मैम स्क्रीन नहीं दिखती। एक सेकेंड, ये पता नहीं बीच बीच में क्या हो जाता है, स्क्रीन जो है पता नहीं कैसे लैग कर जाती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ जी। मैम आज बच्चे ज्यादा हैं क्लास में एज कम्पेयर।
तो बाकी हाँ जैसे देखो, क्योंकि हम रेगुलर क्लास में तो पढ़ते नहीं, हमें ऐसे होता है बस जो मिल गया ले लो बस आज। देखो एंड m क्या है बच्चे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है जी? कोई डाउट यस तो मैम। नहीं? मैम प्लस माइनस साइन का कैसे पता चलेगा? बच्चे जब पुट करोगे तब पता चलेगा ना। अब जैसे लगा लो कि कोऑर्डिनेट्स हैं, एक क्वेश्चन कर लेंगे, बाद में एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन करवा दूंगी। लेट से कि पुट करने पर जैसे ए एम, और ये पुट करने पर आपको +2 कॉमा -1 मिल रहा है, और एक मिल रहा है -2 कॉमा 1 मिल रहा है। तो बच्चे जो हमें कहां पर ऑप्शन में दिया होगा वही हमारा आंसर होगा। 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं ना हमको, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा आपको इतनी बात और समझ में आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे दो टेंजेंट्स लाई करती हैं, पैरेलल टेंजेंट्स लाई करती हैं हमेशा सर्कल के केस में। अगर ये m है, पक्का इसके पैरेलल एक टेंजेंट हमें मिलेगी जिसकी स्लोप m होगी। अगर इसके कोऑर्डिनेट है a, b, तो इसके कोऑर्डिनेट कुछ और होंगे, कहीं और पे ये टच करती होगी, लेकिन दो पैरेलल पक्का मिलेंगी ही मिलेंगी। सिमेट्रिकल है ना बच्चे, बिल्कुल, यस मैम। है ना? मैम। इसीलिए ma'am. हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चे, ये तो क्या है, m है ना, बेसिकली स्लोप ही तो गिवन है, तो हमें ये वाले पॉइंट्स में मिल सकते हैं, ये वाले पॉइंट्स में मिल सकते हैं। तो जो भी हमें ऑप्शन में दिया होगा हम उसको टिक कर देंगे। अगर हमें ऑप्शन में दोनों दिए हुए ना तो हमें दोनों पे टिक करना है, तो वो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है बच्चे? यस मैम मैम। Yes, पॉइंट ma'am. ऑफ कांटेक्ट निकालना हो तो क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर से भी तो निकाल सकते हैं ना? क्या चीज? मैम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फुट ऑफ हाँ परपेंडिकुलर से भी बच्चे वो तो है ही है, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर ये इसके लिए लिखवाया गया ना ताकि आपको इजी हो जाए, अगर किसी को याद रखता है तो ठीक है। हाँ जी, तन्वी तन्वी बोल रही है ना? यस मैम। बच्चे तन्वी कह रही हैं कि मैम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से भी तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये है हमारा सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, हमें ये लाइन की इक्वेशन पता है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ए, ये क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ही है ना। ओ ए की इक्वेशन फाइंड करो, इसकी इक्वेशन हमें पता है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। बच्चे बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, इससे अच्छा तो लाइन और सर्कल को सॉल्व कर लो, आपको एक्स की एक ही वैल्यू मिलेगी। यस मैम। ये भी तो इजी है ना, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। पर पॉइंट्स इस कारण दिए गए हैं ताकि क्या है, आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। बताओ यहां तक समझ में आ गया? टेंजेंट्स की सारी चीजें हमें समझ में आ चुकी हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि नो Yes, मैम। ma'am. जब टेंजेंट मतलब जब पॉइंट से देते हैं तो एक ही क्या होती है, एक ही टेंजेंट मिलती है, उनकी इक्वेशन हम लिखनी सीख चुके हैं। अगर पॉइंट बाहर है तो वहां से क्या होता है, हमें दो टेंजेंट्स मिलती हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है हम देख चुके हैं कि इक्वेशन कैसे निकालनी है। अब करते हैं बच्चे, यहां तक तो हमने कर लिया, अब करते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट। क्या? लेंथ ऑफ द टेंजेंट ये कब होगी? जब क्या है, जो पॉइंट है वो क्या है, बाहर है। सो दिस इज योर P पॉइंट x1 कॉमा y1। पहले सारे के सारे जितने भी टेंजेंट वाले कॉन्सेप्ट है ना वो बता रही हूं। दिस इज योर A, दिस इज योर B। मुझे फाइंड करनी है लेंथ ऑफ PA एंड लेंथ ऑफ PB, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो बच्चे लेंथ ऑफ PA और PB क्या होगा, लेट्स से कि दिस इज योर x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो लेंथ पता है कितनी आएगी, √x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ √S1। बोलो इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस Yes, मैम। ma'am. दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट x1 y1, Yes, ma'am. ठीक है। और बच्चे पावर ऑफ द पॉइंट क्या होता है, लेट्स से कि हमें इस पॉइंट की पावर फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, तो वो क्या हो जाता है, पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, पावर ऑफ पॉइंट होता है S1 के इक्वल, मतलब L²। समझ में आ गया सबको? सिंपली अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स यहां पर पुट कर दूं, दैट इज द ओनली S1। फाइन जी, Yes, ma'am. ओके। यस मैम। बच्चे अब पावर हम ऑफ पॉइंट देखते होता हैं, क्या है? क्या बोल रहे हैं Yes, ma'am. पावर ऑफ पॉइंट होता क्या है? बच्चे? बेसिकली ना पावर ऑफ पॉइंट, अच्छा पूरा समझाना पड़ेगा क्या? चलो देखो बच्चे,
पावर ऑफ पॉइंट होता है दिस इज योर पॉइंट P, दिस इज योर A एंड दिस इज योर B, ठीक है। तो पावर ऑफ पॉइंट का मतलब होगा PA की लेंथ का मल्टीप्लीकेशन इनटू PB की लेंथ का मल्टीप्लीकेशन। मतलब कि एक पॉइंट से अगर सर्कल पर आप एक मतलब एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सर्कल को कट करती है, ठीक है, तो उन दोनों की लेंथ का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है बच्चे? पावर होता है। सो यानी PA इंटू PB इज द पावर ऑफ द पॉइंट x1, y1। बोलो समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो बच्चे, ये एक लाइन है T, ठीक है। तो बच्चे इसकी पावर क्या होगी? PT स्क्वायर होगी ना? क्या होगी? PT स्क्वायर होगी। अच्छा चलो ठीक है, ये भी रहने दो, ये हटा दो। बच्चे देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने ना दो ट्राइंगल्स ले लिए। कैसे? PAT एंड PBT। क्या हम सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट से ये देख पा रहे हैं PA इंटू PB मस्ट बी इक्वल्स टू योर PT स्क्वायर? Yes, ma'am. इतनी बात तो सबको समझ में आ ही रही होगी बच्चे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ठीक ma'am. है? Yes, ma'am. अगर ऐसा है, अरे PT तो क्या है? PT इज द लेंथ ऑफ द Tangent. tangent. PT is the length of the tangent. So PT is your S1 only. ठीक है, तो सॉरी PT स्क्वायर इज योर S1 ओनली। तो यानी पावर ऑफ अ पॉइंट का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से अगर मैं सर्कल पर क्या गिराऊं, एक टेंजेंट गिराऊं, उसकी लेंथ का स्क्वायर क्या है? पावर है। अब समझ में आ गया बच्चे? Yes, ma'am. पक्का? ठीक है। Yes, ma'am. अब देखते हैं बच्चे कुछ और प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करती हैं किस पर? हमारे जब पॉइंट क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है और हम दो क्या है? टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सॉरी ये लाइन नहीं लग रही है बट ठीक है, माफ करो थोड़ा, ठीक है। ओके बच्चे, दिस इज योर सेंटर एंड दिस इज द A एंड दिस इज द B। बच्चे नॉर्मल अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी, पहले सारे के सारे जो भी हमारे टेंजेंट्स वाले कॉन्सेप्ट है ना वो कर लेते हैं। ये है रेडियस, ये है रेडियस। बताओ इतनी बात सबको समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो बच्चे, हमें AB की इक्वेशन फाइंड करनी है एंड व्हाट इज AB? AB इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कॉर्ड Yes, ऑफ ma'am. कॉन्टैक्ट। बच्चे AB देखो, अभी अभी मैंने आपको बोला था टेंजेंट इज द लिमिटेड केस ऑफ द सीकेंट। Secant. मैजिक देखना, ये सर्कल है, अगर ये पॉइंट यहां होगा तो देखो जो टेंजेंट होगी, सॉरी जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी वो इतने पास होगी। जब ये पॉइंट पीछे पीछे खिसकता जाएगा वैसे वैसे आपकी कॉर्ड ऑफ मतलब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इधर वाली साइड मूव करती जाएगी। देख लो राइट वाली साइड बड़ी होती जाएगी। इतनी बात सबको दिख रही है? Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. सोचो, अगर ये पॉइंट सर्कल पर लाई करे तो ये जो लाइन है ये भी सर्कल पर लाई कर जाएगी, है ना? यही लाइन Yes, तो ma'am. टेंजेंट बन जाएगी। Yes, ma'am. विजुलाइज कर पा रहे हो? ठीक है, तो यानी बेसिकली क्या है, अगर टेंजेंट सीकेंट का एक लिमिटेड केस है तो वही क्या होनी चाहिए? उसकी इक्वेशन भी होनी चाहिए। अगर ये P पॉइंट यहां पर लाई करता तो इस लाइन की इक्वेशन तो T इज इक्वल्स टू 0 होनी थी। ठीक है, अब ये P पॉइंट यहां चला गया, A भी यहां चला गया, अरे पर कॉन्सेप्ट तो सेम है, तो A B की इक्वेशन भी क्या होती है? T इज इक्वल्स टू 0। पर T किसके लिए? x1, y1 के लिए, और पॉइंट कहां लाई कर रहा है? बाहर लाई कर रहा है। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी AB की? AB की इक्वेशन आ जाएगी x(x1) प्लस y(y1) प्लस 2g Plus इंटू 2g x x प्लस plus x1 x1 by 2. बाई 2। बताइए जी, कोई डाउट है तो? No, No, ma'am. ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. सो Yes, दिस इज ma'am. द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और बच्चे ये बहुत यूज में आएगा तो प्लीज इसको ध्यान से रट लो, जैसे मर्जी करना है कर लो। हम ये तो समझ आपने में आई शायद इतनी बात? टेंजेंट की भी इक्वेशन लिखवाई थी। क्या बच्चे, अभी तो वही बताया बेसिकली क्या है, सीकेंट क्या है, टेंजेंट का ही तो लिमिटेड केस है ना। जैसे जैसे पॉइंट सर्कल से दूर मूव करता जाएगा वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनती जाएगी। ओके मैम। अभी यही तो समझाया था। यस मैम। ठीक है, तो T इज इक्वल्स टू जो 0 है वो अगर पॉइंट सर्कल पर लाई करता है तो टेंजेंट की इक्वेशन देती है, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है तो किसकी इक्वेशन देती है बच्चे?
कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की। Contact. सबको क्लियर है इतनी बात? बच्चे ये चीज ना दिमाग में बिठा लो। इतने सारे क्वेश्चंस लाइक जेई में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, 2-2 लाइंस में आंसर आ जाते हैं, लिटरली 2-2 लाइंस में आंसर आ जाते हैं। ठीक है, मैम तो फिर इनके बीच में ma'am. डिफरेंस क्या होगा? एक बार एक चीज फिर से बता दो, टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होगा? ओके देखना, विजुअलाइज करना थोड़ा सा। मेरे ख्याल से आपने ये चीज मिस कर दी जो अभी मैंने बताई थी। देखो बच्चे, अगर ये आपका सर्कल है, ठीक है, अगर पॉइंट पी यहां पर लाई करता है तो ये टेंजेंट हो जाएगी, बताओ। अगर पॉइंट पी यहां पर लाई करता है तो 2 टेंजेंट्स बनाएगा, बताओ, और ये आपकी कॉर्ड ऑफ Yes, ma'am. कॉन्टेक्ट हो जाएगी। बोलो। यस मैम। अगर ma'am. पॉइंट पी और पीछे चला जाता है तो आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये हो गई, बताओ। यस मैम। ठीक है, तो जब पी पॉइंट यहां पर लाई कर रहा था, मतलब कहां पर, सर्कल पर लाई कर रहा था, तो वो टेंजेंट दे रहा था। जैसे जैसे पॉइंट पी बाहर हो गया, एक्सटर्नल हो गया, तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट देने लग गया। यस मैम। बोलो, Yes, है ना? ma'am. तो बेसिकली ये लाइन t इज इक्वल्स टू 0 ही है, ये सारी लाइंस t इज इक्वल्स टू 0 ही है। पर जब वो पॉइंट सर्कल पर लाई करते हैं तो ये टेंजेंट की इक्वेशन दे देता है, जैसे ही वो पॉइंट एक्सटर्नली लाई करते हैं तो वो हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की दे देता है इक्वेशन। मतलब अगर कोई बोले, देखना इक्वेशन, लैंग्वेज सुनना क्वेश्चन की, अ पॉइंट इज लाइंग ऑन अ पॉइंट ऑन द सर्कल, a point is lying on the circle, 7,1 is lying on the circle, find the equation of the line, find the equation of the line that is passing through 7,1, and also and also tell about the property, like also tell it, is it a secant or tangent or non intersecting line। क्वेश्चन समझ में आया कि 7,1 एक पॉइंट है जो कि सर्कल पर लाई करता है, इससे पास होने वाली एक लाइन की इक्वेशन बताइए और ये बताइए कि ये लाइन टेंजेंट है, सीकेंट है या फिर इंटरसेक्ट ही नहीं करती है। अगर ये पॉइंट ऑलरेडी सर्कल पर लाई करता है तो ऑब्वियसली वो टेंजेंट है। अगर वो टेंजेंट है तो मैं t इज इक्वल्स टू 0 से उसका आंसर दे सकती हूँ। बताओ प्रणव, आप यस ही का मैम। डाउट ना? यस मैम। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन सुनो। अ पॉइंट 7,1 लाइंग आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अगेन दिस इज द t इज इक्वल्स टू 0। पर अभी पहले वाली लाइन क्या थी, वो टेंजेंट थी क्योंकि वो पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा था। अब क्या है, पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो t इज इक्वल्स टू 0 क्या दे रहा है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट दे रहा है। समझ में आया बच्चे? यस मैम। पक्का कोई डाउट तो नहीं है? No, नो ma'am. मैम। ओके, चलिए जी आगे बढ़े। यस Yes, मैम। ma'am. ओके बच्चे देखो, अब हम लेंथ ऑफ द टेंजेंट, पावर ऑफ अ पॉइंट, ये सारी चीजें कर चुके हैं। अब देखो इसी से रिलेटेड ना हमने एक पूरा लेक्चर किया था जिसमें हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड किया था, बहुत सारी चीजें की थी। वो मैं करवाऊंगी लेकिन बाद में करवाऊंगी। उससे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन देखेंगे एंड कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट्स करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज अ नॉर्मल? कोई बता सकता है नॉर्मल क्या होता है? हम जो Line परपेंडिकुलर होता है। to tangent. इन द केस ऑफ द सर्कल, अब बताओ। Line perpendicular to tangent. एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू द सेंटर, राइट? क्योंकि Yes, ma'am. केस में टेंजेंट जो है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है और रेडियस मतलब सेंटर से पास होता है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल भी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो सेम ही तो है। बेसिकली नॉर्मल इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ओनली ना, सॉरी, नॉर्मल इज द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ओनली ना। जो Yes, ma'am. हर नॉर्मल जो होगा वो डायमीटर होगा ना, क्योंकि नॉर्मल तो लाइन है बच्चे, कहीं तक भी एक्सटेंड कर लो। समझ में आई बात? ठीक है, Yes, ma'am. तो बच्चे इसकी इक्वेशन हम कैसे दे सकते हैं? देखो, हमने जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो 3 फॉर्म में की है, पॉइंट फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में एंड स्लोप फॉर्म में। पहले हम यहां पर करेंगे किसमें, पॉइंट फॉर्म में, x1, y1 फॉर्म में।
ठीक है बच्चे देखो, अरे इसमें तो मैम कुछ है ही नहीं है। x1 कॉमा y1 हमें गिवन है, हमें पता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ से भी पास करेगा। सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू योर y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी इंटू x माइनस x1। बताओ यही होगी ना हमेशा? Yes, ma'am. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखो, अगर हमारा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर टाइप का, तो बच्चे अगर मुझे आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा पर इक्वेशन फाइंड करनी है, इसका सेंटर है 0,0। ठीक है, तो बच्चे नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, कोई बताएगा? बहुत ही इजी है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, राइट, यानी y इज इक्वल्स टू योर r sin theta by r cos theta into x. So this is your y cos theta minus x sin theta is equals to 0. बताओ इतनी बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब बच्चे थर्ड थी हमारी स्लोप फॉर्म। बच्चे देखो स्लोप फॉर्म में क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन थी, टेंजेंट की इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट r इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो बच्चे यहां से हमें इतना तो पता चल जाएगा स्लोप कितनी है, -1 बाय m, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, -1 होता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो -1 बाय m, और ये किससे पास हो रही है, किससे, सेंटर से पास हो रही है। सो दिस विल बी योर y माइनस y प्लस एफ, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है माइनस एफ, y प्लस एफ इज इक्वल्स टू -1 बाय m x प्लस g। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। समझ में आया? Yes, ma'am. क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ओके, तो बच्चे नॉर्मल का बस इतना ही था, बट नॉर्मल कहाँ कहाँ यूज होता है वो हमें प्रॉब्लम से ही पता चलेगा, लेकिन नॉर्मल की जो थ्योरी है, मतलब कि कैसे इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, वो यही है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट्स, कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट्स। अब देखो आपको एक कॉर्ड के क्या दिए हुए हैं, मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं और कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? कोई बता सकता है, किसी को याद है? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, इसके कोऑर्डिनेट्स है -g कॉमा -f, ठीक है, क्या हमें पता है ये परपेंडिकुलर होता है हमेशा? बोलो Yes, ma'am. पता है या नहीं पता है? Yes, तो ma'am. बच्चे अगर मुझे ये पता है ये परपेंडिकुलर है, यहां से पास करता है, तो क्या मैं AB की लेंथ नहीं फाइंड कर सकती, मतलब सॉरी Yes, AB की ma'am. इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकती? कर सकती Yes, हूँ ना? सो Yes, ma'am. बच्चे देखो, वैसे तो ये तरीका है, लेकिन हमें आंसर लेके आना t इज इक्वल्स टू s1, वो बताती हूँ कैसे। देखो बच्चे, इस लाइन की स्लोप, इसको मान लो m, OM की स्लोप है हमारी y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी। ठीक है, तो बच्चे AB लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, -x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ। देख लो, बोलो। ma'am. ठीक है, तो बच्चे यानी AB की इक्वेशन क्या हो जाएगी, AB की इक्वेशन विल बी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू योर -x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f इनटू x माइनस x1। अच्छा हमने सर्कल तो लिखा ही नहीं, सर्कल कौन सा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आई है? अब बच्चे देखो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, y1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस एफ वाई माइनस fy1 इज इक्वल्स टू -x(x1) प्लस x1 स्क्वायर प्लस gx माइनस gx1। बोलो समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, तो बच्चे देखो y1 प्लस, क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? No, ma'am. ओके, प्लस x(x1) माइनस fy1 प्लस gx1। हाँ जी, नहीं एक काम करते हैं,
यहां तक लिखा। और फिर क्या करते हैं, इधर बच्चे हम ना जनरल सर्कल ले लेते हैं, हमें ना सेंटर लेते ही नहीं है, ठीक है। सेंटर नहीं ले रही हूं मैं, जनरल सर्कल ले रही हूँ। 0,0 ले लूं, Yes, ma'am. ठीक है। बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा फिर कैलकुलेशन में, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बताओ यहां तक समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो ए बी की इक्वेशन क्या आ जाएगी, डायरेक्टली लिख देते हैं। ए बी की इक्वेशन है हमारी y minus y1 is equals to minus x1 upon y1 into x minus x1. So बच्चे this is your y1 minus y1 square is equals to minus x into x1 plus x1 square. ठीक है। तो बच्चे यहां से मुझे मिल गया x1 plus y1 is equals to your x1 square plus y1 square. बताओ इतनी बार समझ में आती है सबको? Yes, ma'am. अब बच्चे मैंने क्या किया, दोनों साइड माइनस आर स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, दोनों साइड माइनस आर स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या लिखा हुआ है, अरे ये तो टी लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, S1 लिखा हुआ है। सो यानी अगर मुझे मिड पॉइंट्स पता है किसी भी कोड के, तो उसकी इक्वेशन दे सकते हैं T इज इक्वल्स टू S1। बताओ समझ में आया? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. बच्चे मैंने वो जी वाला इस कारण नहीं लिया क्योंकि वहां पर ना 2G करने के लिए इधर उधर से थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती। बाकी ये सबके लिए ही है, रिजल्ट जो है ना सबके लिए है। Okay, ma'am. Fine? कोई डाउट Yes, तो नहीं है ma'am. यहाँ तक? No, ma'am. No, ma'am. No. अब बच्चे एक बात बताओ, हम में से किसी को अभी तक अगर उसमें डाउट है तो कौन सा था, पेयर ऑफ लाइंस वाला या फिर फैमिली ऑफ लाइंस वाले में? अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमने काफी बार कर लिया है। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, क्योंकि अभी हम करेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स का। किसी को डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है? Pair of straight lines. पेयर ऑफ स्ट्रेट मैं लाइंस तो है, family बट of lines. सिग्निफिकेंस क्या है? L1, L2. इनसे एक पास होने वाली जितनी भी लाइंस होती है उन सबकी इक्वेशन एक साथ। बच्चे L1 और L2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, मतलब ये कौन सी लाइंस दे रहे हैं, सारी की सारी कॉन्ग्रुएंट लाइंस दे रहे हैं। मतलब अगर मैं L1 और L2 को सॉल्व करूं, क्या करूं, L1 और L2 को, हाँ जी बोलिए बोलिए। Concurrent lines. हाँ, कॉन्करेंट बच्चे बहुत सारी, पूरी की पूरी कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। मतलब देखो L1 प्लस लेमडा L2 का मतलब क्या होता है, दिस इज योर, कितनी मर्जी लाइंस हो सकती हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, जो L1 और L2 का क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वहां से पास करेंगी सारी की सारी। कितनी बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो ma'am. बच्चे, हम बात करते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स की। अब अगर मुझे ये बताना हो कि अगर पॉइंट एक्सटर्नल है, अभी अभी जो हमने देखा था, हमने इंडिविजुअली क्या देखी थी, इक्वेशंस देखी थी, और उसको निकालने का मेथड देखा था, बट कोई फॉर्मूला नहीं देखा है सच, राइट? या कोई इक्वेशन नहीं लिखी, याद है? ठीक है बच्चे, देखो इन दोनों की इक्वेशन, T1 और T2 की इक्वेशन, ये होगी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू S इंटू S1। ये क्या है, दोनों इक्वेशंस को दे रहा है। T1 इंटू T2 क्या होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू S इंटू S1। मतलब जो भी x1 y1 के कोरस्पॉन्डिंग t आएगा उसका स्क्वायर करो S इंटू S1। समझ में आ गया सबको? दिस इज द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब बच्चे यहां से तोड़ के हम इसको L1 प्लस लेमडा L2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट्स से कि रिवर्स क्वेश्चन आ गया, आपको दिया हुआ है पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब आपको क्या करना है, पॉइंट बताना है जहां से ये टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। तो इनको किस में तोड़ना है, L1 प्लस लेमडा L2 में, ठीक है। जो L1 और L2 का क्या होगा, L1 और L2 का क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वही क्या होगा आपका Px1, y1 होगा। समझ में आया? तन्वी बच्चे, आप उस दिन यही पूछ रहे थे ना कि मैम अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, Yes, उसके सॉरी ma'am. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. L1 प्लस लेमडा L2 में तोड़ के। सबको क्लियर है इतनी बात? तो डायरेक्ट पेयर ऑफ टेंजेंट्स हम ऐसे दे सकते हैं। फाइन जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, ma'am. No, ma'am.
अब करते हैं बच्चे डायरेक्टर सर्कल। कोई बताएगा? अच्छा, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? मैंने बोला था ना सबको कि पढ़ के भी आना थोड़ा बहुत। कंसेंट्रिक सर्कल होता है मैम, डायरेक्टर सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका रेडियस कितना हो, अंडर रूट 2r हो, ओरिजिनल सर्कल के क्या हो, अंडर रूट 2r हो। सो मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, इसमें कुछ समझाने वाली ऐसी बात है नहीं है, ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड टॉपिक है, ठीक है। सो अगर ये कितना है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ है और इसका रेडियस है r, तो एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस हो अंडर रूट 2r और जिसका सेंटर हो माइनस जी कॉमा माइनस एफ, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, डायरेक्टर सर्कल। फाइन। तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर अंडर रूट 2r होल स्क्वायर। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है। अब बच्चे कुछ रिजल्ट्स थे ये वाले जो थे कि अगर ये पॉइंट है P, यहां से हमने दो टेंजेंट्स गिराई A एंड B, ये है सेंटर, ठीक है, और ये है लेंथ L एंड ये है R, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PABO होगा LR, ठीक है। AB की लेंथ कितनी होगी, PAB को सर्कमस्क्राइब करता हुआ सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, ये वाले सब हमने किए हुए हैं ना, याद है वो वाला लेक्चर? बताओ, Yes, ma'am. याद है या नहीं है? चलो ठीक है, दो तीन चीजें बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे, इसको थीटा मान लेना, ये m है, ठीक है। सो am मस्ट बी इक्वल्स टू mb, तो यानी am की वैल्यू आ जाएगी तो आपकी ab की भी वैल्यू आ जाएगी, तो आप कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा हो द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो अब आप यहाँ पे निकाल सकते हो, Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. सो दिस विल बी द कोड ऑफ द कॉन्टेक्ट। बस एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB, वो कैसे निकालेंगे बच्चे, PO को डायमीटर मानकर। सो दैट विल बी x इंटू x1 इंटू x प्लस g प्लस y माइनस y1 इंटू y प्लस f इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द सर्कम सर्कल। समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद तो बच्चे जो भी है ना, ये मतलब इसमें से दो तीन क्वेश्चन बने हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ, और ये तो मैंने आपको लिखवाई दिया, हो जाएगा ये वाला, तो इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है। अब करते हैं बच्चे हम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले तो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन जबकि क्या है, दोनों सर्कल क्या है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। दिस इज योर C1, दिस इज योर C2, ठीक है। सो दिस इज योर C1 C2, दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर R1। तो बच्चे यहां पर कितनी कॉमन टेंजेंट्स होंगी, यहां पर होंगी आपकी 4 कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। These are your 4 common tangents. इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट TCT, एंड इनको बोलते हैं DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। बच्चे इनकी कंडीशन क्या होती है, C1 C2 मतलब दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है मस्ट बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी आ जाएगी, NCT लिख लो, वो आ जाएगा 4। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? Yes, अब देखो, ma'am. अगर यही सर्कल एक दूसरे को क्या कर लें, टच कर लें, सो दिस इज योर C1, दिस इज योर C2, राइट, एंड दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट। अगेन DCT TCT, सो C1 C2 अगर इक्वल है R1 प्लस R2 के, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी आती है बच्चे, 3 आती है, ठीक है। अब देखो, अगर सर्कल्स क्या हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगेन C1 C2, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2। सो बच्चे C1 C2 मस्ट बी ग्रेटर देन मॉडुलस R2 माइनस R1, ठीक है, एंड लेस देन R1 प्लस R2। फाइन। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी यहाँ पर, 2। नंबर ऑफ
कॉमन टेंजेंट इज योर 2। फिर हम करते हैं कौन सा, जब क्या हो, एक ही हो, दैट इज द इंटरनल टचिंग। सो दिस इज योर C1, this is your C2. So C1 C2 is your R1 minus R2. Number of common tangent is your 1. समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। और बच्चे अगर सर्कल जैसे एक के अंदर एक लाई कर रहा है, जरूरी नहीं है कॉन्सेंट्रिक हो, और टच भी नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज योर 0। 0. सबको समझ में आ गई इतनी बात? यस मैम। Yes, ma'am. और ये वाले केस के लिए कंडीशन क्या होगी, कोई बता सकता है? C1 C2 is less than R1 minus R2। ठीक है जी, क्लियर Yes, है? ma'am. तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स का। ये याद रखना, काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं इससे। अब करते हैं ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स। सबसे पहले बच्चे, दो सर्कल्स के बीच में अगर हमें एंगल फाइंड करना है, इसका मतलब क्या होता है, हमें क्या फाइंड करना होता है, हमें उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल फाइंड करना होता है। समझ में आई बात? बच्चे अगर ये C1 है और ये C2 है, तो बच्चे ये N1 भी होगा, मतलब सेकंड सर्कल के लिए नॉर्मल होगा, सॉरी N2 होगा, और फर्स्ट वाले की ये टेंजेंट होगी इस पॉइंट पर। और ये क्या होगा, फर्स्ट वाले के लिए नॉर्मल होगा और सेकंड वाले के लिए टेंजेंट होगी। समझ में आई बात? तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, हाँ जी, हमेशा ऐसा होगा। हाँ, अगर ऑर्थोगोनली क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज बच्चे जरूरी नहीं कि एंगल 90 डिग्री हो, अगर 90 डिग्री है तब ऐसा होता है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अगर बच्चे ये 90 डिग्री है, ये R1 है, ये R2 है, तो क्या कंडीशन होगी, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल्स टू द R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। बताओ जी, क्लियर है? Yes, ma'am. यहां तक क्लियर है? अब बच्चे दूसरी एक और कंडीशन होती है, ये तो हमने क्या कर लिया, इसकी टर्म्स में लिख लिया। अब बस इसी को ही ना फैंसी टर्म्स में क्या करना है, G, F और C की टर्म्स में लिखना है। किसी को याद है क्या होती है? क्या सब भूल गए? G1 G2 प्लस F1 F2 F1 F2 is equals to C1 plus C2. C1 plus C2, 2 into G1 G2 plus F1 F2 is equals to your R1 C1 plus C2। क्लियर जी? Yes ma'am. एक सेकेंड ना, 2 into G1 G2 plus F1 F2 is equals to your C1 plus C2. This is the condition of orthogonality। क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर हमें ऑर्थोगोनल सर्कल्स दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, जो दोनों के रेडियस होंगे, ठीक है, उनके बीच में हमें एंगल कितना लेना है, 90 डिग्री लेना है। दिस इज द ओनली मोटिव फॉर द ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ठीक है। अब करते हैं बच्चे हम रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस क्या होती है? रेडिकल एक्सिस क्या होता है, टू सर्कल्स के बीच में उन सब पॉइंट्स का लोकस होता है कि वो कैसे भी मूव करें, अगर हम वहां से लेंथ, मतलब अगर टेंजेंट गिराएं दोनों सर्कल पर, तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो वो हमेशा क्या हो, सेम हो। वो क्या हो, हमेशा सेम हो। सो दिस विल बी लाइक रेडिकल एक्सिस, दो सर्कल्स हैं, ठीक है, उन सब पॉइंट्स का क्या लोकस, जहां पर ये दो लाइंस जो हैं PA मस्ट बी इक्वल्स टू योर PB। ठीक है, ये है x1, y1। अगर ये सर्कल है बच्चे S एंड ये सर्कल है S डैश, कोई मुझे बता सकता है PA की लेंथ कितनी होगी और PB की लेंथ कितनी होगी? अभी बताया था ना लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। तो बच्चे ये नहीं होगा क्या, कहाँ, मतलब अभी तो बताई थी ये चीज। तो यानी अंडर रूट S1 मस्ट बी इक्वल्स टू योर अंडर रूट S डैश स्क्वायर। ठीक है, तो यानी S1 इज इक्वल्स टू योर S1 डैश, तो यानी
S1 minus S1 dash is 0, so लोकस क्या आ जाएगा, S minus S dash is equals to 0। अगर दो सर्कल गिवन है, उन दोनों की इक्वेशन को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी आएगा वो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, रेडिकल एक्सिस मिल जाएगा। और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सर्कल सेपरेट होने चाहिए, मतलब C1 C2 मस्ट बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2 होना चाहिए। बोलो समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। फाइन। Yes, ma'am. ये हो गया बच्चे आपका रेडिकल एक्सिस। ठीक है, अब देखो अगर इंटरसेक्शन है तो क्या होगा, जो आपकी कॉमन कोड होगी वो भी आपकी S माइनस एस डैश इज इक्वल्स टू 0 ही होगी, बट वो क्या हो जाएगी, रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, समझ में आती है इतनी बात? बोलो Yes, ma'am. बच्चे, रेडिकल एक्सिस का बस इतना ही कॉन्सेप्ट है जो हमें ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। फाइन। अब देखते हैं बच्चे हम फैमिली ऑफ सर्कल्स। हाँ जी, फैमिली ऑफ सर्कल्स। बच्चे इसको ना थोड़ा सा ध्यान से समझना। केसेस हैं, फर्स्ट, जब सर्कल, दो सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, इनसे पास होने वाले सर्कल्स की इक्वेशन बतानी है। अगर ये है S1 और ये है S2, तो फैमिली ऑफ सर्कल जो कि इन दो पॉइंट से पास करेंगे सर्कल्स, ठीक है, उनकी, उन सारे लाखों करोड़ों सर्कल्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, S1 प्लस लेमडा S2। लेट्स से कि आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताइए जो कि इस फैमिली ऑफ सर्कल से, मतलब जो कि इन दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करे, प्लस 0,1 से पास करे। ठीक है, तो यानी सबसे पहले तो आपने लिख लिया S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, 0,1 यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे ही हम पुट कर देंगे हमें लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही हमें लेमडा की वैल्यू मिल गई तो ये हमारे सर्कल की इक्वेशन आ गई। समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. यस। अब बच्चे सेकंड देखिए, अगर क्या है, लाइन और सर्कल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें गिवन है, मतलब ये L गिवन है और ये S गिवन है, तब भी क्या होगी, S प्लस लेमडा L इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गई फैमिली ऑफ द सर्कल्स की इक्वेशन। अब देखो बच्चे, कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। अब लाइक ऐसा गिवन होगा कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर लाई करता है 2,3 पर। अगर लाई करता है तो पुट कर दो, या फिर सर्कल को देख लो, निकाल लो लेमडा की टर्म्स में, वो 2,3 के इक्वल पुट करो तो आपको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? Yes, ma'am. पक्का? ठीक है, ये दो बच्चे मेन केसेस होते हैं। उसके बाद तो क्या है, एक और केस है, दैट इज सेम ओनली, मतलब वो भी क्या है, सेम ही है कि ये पॉइंट है और ये क्या है, ये लाइन है। लाइन की इक्वेशन की जगह x1, y1 आपको गिवन होते हैं एंड x2, y2 गिवन होते हैं। तो बच्चे मैं तो ये बोलती होती हूँ कि ये लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लो, अगेन s प्लस लेमडा L इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब बच्चे एक ना फोर्थ केस है, उसमें क्या है कि एक फिक्स्ड लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट पर कट कर रही है सर्कल को। ठीक है, उसकी इक्वेशन कैसे देते हैं, देखो कंडीशन देखो, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ फिक्स्ड लाइन, क्या कर रही है, टच कर रही है एट फिक्स्ड पॉइंट x1, y1। इसका मतलब क्या है बच्चे, ये टेंजेंट होगी। लेट्स से आपकी एक लाइन है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, और ये सर्कल को जो टच करती है वो x1, y1 पर करती है। तो सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स, ये इक्वेशन यहाँ पर पुट कर देना, इज इक्वल्स टू योर 0। बताओ समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो मैम। So बच्चे, this is your family of circles as well. Apart from these, कोई ऐसा टॉपिक है नहीं है जो रहा है। ठीक है, बाकी अगर आपको जैसे कोई डाउट्स हैं वो आप पूछ लो। जो मेरे पास डाउट्स आए हुए हैं पहले मैं वो बता देती हूँ। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले श्रेया मैं आपके डाउट्स ले रही हूँ। Yes, ma'am.
हाँ जी, if the tangent at 1,7 to the curve y square is equals to x square is equals to y minus x touches the circle, then the value of c is, देखो बच्चे यहाँ पर ना दो कर्व गिवन है, एक है हमारा x square is equals to y minus 6, ठीक है। जो टेंजेंट है, इफ द टेंजेंट इज एट 1,7 मतलब इस पैराबोला पर जो 1,7 पर टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, वही सेम टेंजेंट जो है वो टच करती है, मतलब वो इसके लिए भी टेंजेंट है। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. ठीक है। तो बच्चे एक तो तरीका ये होता है, पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन भी t इज इक्वल्स टू 0 ही होती है, मतलब जो हमने चीज पढ़ी हुई है ना सेम ही होती है, उसको यहाँ पर 1,7 पॉइंट्स पुट कर दो, आपको समझ में आ जाएगा वही लाइन जो है इसकी टेंजेंट है। तो टेंजेंट की जो मतलब टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, आपको सर्कल के क्या पता है, सेंटर पता है, रेडियस निकाल लो तो सी की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द लाइंस। अब बच्चे हमें यहाँ पर क्या किया हुआ है, ओके दिस इज अ गुड क्वेश्चन। हमें यहाँ पर क्या दी है, दो लाइंस दी हुई हैं, मतलब 4 लाइंस दी हुई हैं। कोई देख पा रहा है ये 4 लाइंस हैं बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है, हमें यहाँ पर 4 लाइंस की इक्वेशन दी हुई है और हमें ये बोला गया है कि ये क्या है, स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। इसके अंदर जो सर्कल लाई करता है उसका क्या करना है, हमको सेंटर बताना है। क्या बताना है? सेंटर बताना है। कोई बता सकता है कैसे करेंगे? कोई आइडिया? बच्चे पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां से 2 लाइंस की इक्वेशन नहीं निकाल सकती? Yes, ma'am. ठीक है, कैसे? ये क्या लिखा हुआ है, इसके फैक्टर्स बना दो, इसके डायरेक्टली फैक्टर्स बना दो। क्या बन गया? x माइनस 6 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स क्या बन गए? y माइनस 9. 5 इंटू y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। यानी 4 लाइंस है, कौन कौन सी? एक तो x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 9। बोलो। Yes, ma'am. तो बच्चे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 2,5 एंड 2,9। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 6,9 एंड 6,5। बोलो। तो बच्चे इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्यों? क्योंकि जो डायगोनल्स है वो क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं ना। यस मैम। ठीक है, तो अदरवाइज तो ऐसे सिमेट्री से भी देख लो बच्चे, इनके बीच का डिस्टेंस है 4, तो ये आ गया 4। और अगर ये हॉरिजॉन्ट मतलब ये हमने वर्टिकली देख लिया और हॉरिजॉन्टली देखो 5 एंड 9 है, तो ये हो जाएगा 7। सो 4,7 इज द आंसर। बच्चे 4,7 है आंसर। Yes, ma'am. समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, पेयर ऑफ लाइंस का भी इन्होंने बीच में ले लिया। अब देखो बच्चे, कह रहा है 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A, B, C are given in the 2-dimensional coordinate plane such that the ratio of the distance of any one of them from the point 1,0 to the distance from the point is equals to 3. Find the circumcenter of the triangle ABC is at the point. Okay. बच्चे हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं such that ratio of the distance of any point from point 1,0. Let's say कि ये पॉइंट है हमारा D और एक पॉइंट है ए, तो बोल रहा है कि ए पॉइंट का डिस्टेंस डी पॉइंट से टू द डिस्टेंस पॉइंट ई। ई पॉइंट है हमारा -1, इज इक्वल्स टू 1/3, मतलब ए डी अपॉन ए हमें 1/3 दे रखा है। बताओ इतनी बात समझ में आई? ठीक है, हमें फाइंड करना है सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। कैसे फाइंड करेंगे, किसी को कोई आइडिया है? बच्चे एक ए बी सी क्या है, ट्राइंगल है। एक पॉइंट है डी, एक पॉइंट है ई। सो ए डी अपॉन ए इज योर 1/3। मुझसे पूछा है कि सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बता सकता है कि कोई कैसे करेंगे? बच्चे ये x1, y1 है, ये x2, y2 है,
ये x3, y3 है। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि किसी भी पॉइंट के साथ यही कंडीशन है, यानी BD अपॉन B is also equals to 1/3, CD upon C must be equals to 1/3। देख लो, Yes, ma'am. यही कंडीशन है ना। Hmm. तो बच्चे क्या हम इसको देख के अगर थोड़ा सा सिमेट्री से देखें, अगर D पॉइंट यहां पर लाई करता है, लेट्स से कि ये यहां पर लाई करता है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये सेम होंगे तभी आंसर आएगा ना। दिस इज योर पॉइंट डी एंड लेट्स से ये पॉइंट है ई, तो ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस ये भी क्या होंगे, सेम ही तो होंगे, Yes. राइट? ऐसा ही होगा ना, यस मैम। तभी होगा। तो यानी ये कौन सी कंडीशन लग रही है आपको? इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन नहीं लग रही? Yes, ma'am. बोलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन नहीं लग रही है? Yes, ma'am. ठीक है बच्चे, देखो अगर यहाँ पर इतना दिया हुआ है, सो x1 y1 तो आपका आ जाएगा, दो इक्वेशन से आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर से आपका इतना आ जाएगा। या फिर बच्चे इनमें से ऐसे देख लो, अगर D पॉइंट 1,0 है, वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है एंड E पॉइंट है आपका -1,0, और A पॉइंट अगर यहाँ पर है, लेट्स से दिस इज योर A पॉइंट, तो बच्चे अगर इनका रेशियो जो है 1/3 है, तो ए पॉइंट ना कहीं यहां पर लाई कर रहा होगा, पक्की बात है। अगर ए पॉइंट यहां पर भी लाई कर रहा है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाए, बी के भी कोऑर्डिनेट निकाल लो, सी के भी कोऑर्डिनेट निकाल लो, और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, अब और किसका डाउट लेना है जी? हाँ जी, तन्वी का डाउट है। तन्वी कह रही है कि दो सर्कल्स हैं बच्चे, ये ना क्लास का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -16x -20y प्लस 164 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और दूसरा है x -4 होल स्क्वायर प्लस y -7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, हमें r की वैल्यू बतानी है। बच्चे सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, इसके सेंटर क्या है, और इसका रेडियस निकालने चलोगे ना तो r आएगा। यहां पर कितना है, 4,7 एंड रेडियस है 36। देख लो कंडीशन क्या होगी, C1 C2 मस्ट बी लेस देन R1 प्लस R2 मस्ट बी ग्रेटर देन मॉडुलस R1 माइनस R2। मैम रेडियस 6 है। ठीक है Yes, ma'am. बच्चे, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, ये है 5। ठीक है, सो r -6 इज लेस देन 5 और r -6 इज ग्रेटर देन 5। यहां से क्या बनेगा, r + 6 इज ग्रेटर देन 5। बताओ, सो यहां से हमारे पास आ गया r इज ग्रेटर देन -1, वो तो हमें पता ही है, छोड़ दो इसको। r इज ग्रेटर देन 11, ओके, एंड r इज, एक सेकेंड, कुछ गलती की क्या? नहीं, हाँ जी बच्चे, अगर ये चीज है, अगर नेगेटिव वाली है, r -6 इज ग्रेटर देन 5, तो सेम ही आ जाएगा, r -6 इज लेस देन 5। अगर ये नेगेटिव के साथ खुल रहा है तो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना, हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना बच्चे, Yes, ma'am. है ना, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सो अगर माइनस के साथ खुलेगा तो ये हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, ये हमने पॉजिटिव लिया है तो सेम रहेगी, तो r इज लेस देन 11, ये हमने पॉजिटिव लिया है ना तो सेम रहेगी, r इज लेस देन 11। और ये अगर नेगेटिव के साथ खोला है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, सो दिस इज -r + 6 इज ग्रेटर देन 5, सो -r इज ग्रेटर देन -1, और देखूं तो r इज ग्रेटर देन 1। समझ में आ गया? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, Ma'am, सो the first- r must be less than 11 and r must be greater than 1। और बताओ, फाइंड द, बी ऑप्शन आएगा बच्चे, r must be greater than 11, सॉरी r must be less than 11, सॉरी ए ऑप्शन है r must be less than 11, बी ऑप्शन आपका r is greater than 11 है ना, and must be less than, greater than 1 and less than 11। समझ में आ गया? Yes, ma'am. Find equation of director circle of this
ऑल्सो फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स इंक्लूडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके बच्चे देखो, एक सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। इसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगी। मुझे इतना तो पता है, इतना तो पक्का होगा। बच्चे देखो 4 प्लस 9 16 प्लस 5 माइनस 25 माइनस 17, ये कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है 9 ना, रेडियस कितना आ गया इसका 3 आ गया, तो रेडियस मुझे कितना चाहिए 3√2 चाहिए, इसको मैंने c मान लिया। ठीक है सो ये आएगा 25 माइनस c इज इक्वल्स टू योर 3√2। ठीक है सो 25 माइनस c इज योर 18। ठीक है तो c की वैल्यू निकाल लो कितनी आ गई, तो ये आ गई डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन। बताओ समझ में आ गया बच्चे। Yes, ma'am. ठीक है यस मैम। अब देखो बच्चे नेक्स्ट है इसका इसी क्वेश्चन में, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स इंक्लूडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है ये मैंने मान लिया ये है पॉइंट h, के। बताओ इतनी बात समझ में आई। ये सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। मुझे इस पॉइंट का क्या बताना है, लोकस बताना है। कोई बता सकता है कैसे करेंगे? कोई बता सकता है कैसे करेंगे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी अभी हमने पेयर ऑफ द इक्वेशंस देखा था। Yes, ma'am. ठीक है पेयर ऑफ द इक्वेशंस क्या था? S. ठीक है मतलब h, के हम यहाँ पर पुट करेंगे, इतनी चीज आ जाएगी। बच्चे याद है हमने पेयर ऑफ लाइंस में किया था, द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज tan थीटा इज इक्वल्स टू समथिंग मॉडुलस h स्क्वायर माइनस ऐसे करके। Yes, ma'am. तो बच्चे tan थीटा की जगह 60 डिग्री पुट करो, जो यहां से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आएंगी उसमें h, a, b, g और f की वैल्यू निकाल के और c की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। Yes, ma'am. आ जाएगा। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है और बताइए, और किसी को चाहिए? No, ma'am. क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. और तो कोई Yes, डाउट ma'am. नहीं है? No, ma'am. नो मैम। अच्छा मैम और हमने बच्चे आपके पास एक क्वेश्चन भेजा था। एक सेकंड रुक जाओ, और अगर आपको चाहिए ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो। एक और इजी तरीका बता देती हूँ, ये है आपका 4, -3, ये डिस्टेंस है, ये है 3 है। ठीक है इतनी बात समझ में आई। पहले तो m1 और m2 वाली लाइंस के बीच में ये कितना है 60 डिग्री है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। तो Yes. m1 और m2 में एक रिलेशन आ जाएगा, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अगर ये लाइन की इक्वेशन है y माइनस के इज इक्वल्स टू योर कितना m1 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर x माइनस h, उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से 3 है, एंड में k और h बच जाएंगे, बस बाकी सारा आ जाएगा। बताओ समझ में आया? Yes, ma'am. हो जाएगा। उस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। हाँ जी आपने क्वेश्चन भेजा था काफी, आपने ना Yes, ma'am. स्ट्रेट लाइन से हो। A square of side A lies above the x-axis and has one vertex at origin. देखो एक ऐसा स्क्वायर है, चलो मैं ना इसको अच्छे से बना के बताती हूँ। This is your square and it has been said that कि इसका जो एक वर्टेक्स है वो कहां पर लाई करता है, 0,0 पर लाई करता है। बताओ इतनी बात समझ में आई सबको? Yes, ma'am. ठीक है और साइड कितनी है? A है। साइड कितनी है? A है। The side passing through origin makes an angle alpha with the positive x-axis. ये जो है ये अल्फा एंगल बनाती है। ठीक है द इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल, और जो अल्फा है बच्चे वो दे रखा है हमें π/4 से क्या है छोटा है। ऐसा पता क्यों दिया है? अगर π/4 हो जाए एग्जैक्टली तो बच्चे ये भी π/4 हो गया,
तो ये 90 डिग्री होता है तो ये भी पाई बाय 4 हो गया, यानी y एक्सिस क्या हो जाएगी, डायगोनल हो जाएगी ना। Yes, ma'am. ठीक है, y एक्सिस डायगोनल हो जाएगी ना, उस चीज से बचाने के लिए इसने ये बोल दिया, विद द पॉजिटिव x एक्सिस द इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके बच्चे, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। हमें किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, हमें bd की इक्वेशन फाइंड करनी है। समझ आया? Yes, ma'am. सबसे पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ, ये अल्फा का यूज यहाँ पर कैसे हो सकता है, सोच के देखो, बहुत ज्यादा इजी है बच्चे। अगर ये अल्फा है, ये 90 है, ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है? या फिर चलो ये भी छोड़ो, एडी के लिए स्लोप हो जाएगी 10 90 प्लस अल्फा, एंड ए बी के लिए स्लोप है 10 अल्फा। देख लो, Yes, ma'am. ठीक है। तो बच्चे बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आएंगे ए कॉस अल्फा कॉमा ए Sin alpha. साइन अल्फा। समझ में आ गया बच्चे आपको काफी? Yes, ma'am. तो बच्चे डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ए कॉस अल्फा प्लस 90 डिग्री कॉमा ए साइन अल्फा प्लस 90 डिग्री। सो दिस इज योर डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ए साइन 90 डिग्री, सॉरी माइनस ए साइन अल्फा कॉमा ए कॉस अल्फा। देख लो बच्चे, Yes, ma'am. आगे बोलो Yes, ma'am. बच्चे, पीडी की इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2 पॉइंट्स आपको पता है, y माइनस ए साइन अल्फा इज इक्वल्स टू योर ए साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा बाय ए कॉस अल्फा प्लस ए साइन अल्फा इनटू एक्स माइनस ए कॉस अल्फा। देख लो बच्चे, ठीक है। सो ए से ए तो कैंसिल कर देना, अब इसको क्या है थोड़ा बहुत सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया, Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. और बच्चे सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से बनेगा y cos अल्फा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन अल्फा, और ये बन जाएगा माइनस ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, राइट। और यहां से हमें मिल जाएगा x इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। देख लो, सो Yes, ये ma'am. जाके माइनस बन जाएगा। सो द राइट आंसर इज योर ये साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा है ना, ए आंसर है बच्चे। देखो Yes, ma'am. काफी ए आंसर है। Yes, ma'am. ओके ठीक है, समझ में आया बच्चे, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना। Yes, ma'am. अब और बताओ, और किसी का डाउट है, किसी और ने भेजा है? बच्चे किसी और को कोई और डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. फिनिश? अब क्वेश्चंस करने हैं या नहीं करने हैं ये बता दो। मैम करने हैं। करने हैं, चलो जेई वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है बच्चे। मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी सारे के सारे, बट मैं आपको दिखा देती हूँ, या फिर अगर आपने कुछ किए हुए हैं, डीपीपीज वगैरह की हुई हैं तो वो पूछ सकते हो। चलो एक काम करते हैं, वैसे भी बच्चे हमें एक सेकेंड रुकिए।